बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो चुके, लेकिन सियासतदानों के बयानात हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हाल ही में जो जलसा हुआ इमरान खान का लास्ट वाला, उसमें बहुत सारे बयानात ऐसे थे जो जो क्वेश्चन मार्क हैं। एक तरफ तो उन्होंने ये कहा कि मैं किसी भी मुल्क का एंटी नहीं हूं और मैं अमरीका से दोस्ती चाहता हूं। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहीं पे भी न्यूट्रल्स का जिक्र नहीं किया। वही न्यूट्रल्स जो पहले न्यूट्रल होने पे बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन उसके बाद उनके न्यूट्रल होने पे सवाल उठाया गया और ये कहा गया कि वो न्यूट्रल क्यों है, बोलते क्यों नहीं है, इस पे कोई बात नहीं कही गई। एक और बात जो उन्होंने कही कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सब लोग मिलके जो ये प्लानिंग कर रहे हैं वो ये है कि किसी भी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और उसको डिस्क्वालीफाई करने के बाद वहां से नवाज शरीफ को बुलाया जाए और नवाज शरीफ को बुलाने के बाद ये कहा जाए कि ठीक है, हम इमरान खान को भी लड़ने देते हैं। हाँ, इस तरह से आप नवाज शरीफ साहब से भी बैन हटा लीजिए। ये बात सब लोग कान खोल के सुन लें। खान साहब कहते हैं कि मैं किसी से भी डील नहीं करने वाला। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन एक हकीकत अपनी जगह। खान साहब की जमात के पास इस वक्त पाकिस्तान में बड़े सूबे मौजूद हैं, अवाम के उनके साथ है, जलसे जुलूसों में उनकी तादाद नजर आती है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती जमातें, तहाती जमातें उनकी पॉपुलैरिटी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो किसी सूरत ये मानने के लिए तैयार नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी साहब एक बयान में कहते हैं कि इंपोर्टेड जमात है पीटीआई और फॉरेन फंडिंग से बनी हुई जमात है। ये सब जब बयान सामने आते हैं तो वो लोग फिर कौन है जो कि उनका साथ देते हैं, वोट देते हैं और आगे लेके आते हैं। दूसरी तरफ हमें रुपए की कद्र में इजाफा होता हुआ नजर आता है, लेकिन क्या अभी भी एक सवालिया निशान हमारे सामने मौजूद है कि क्या पाकिस्तान में ये तमाम चीजें मईशत स्टेबल हो सकेंगी। डॉलर नीचे आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद कहीं पे भी हमें स्टेबिलिटी नजर नहीं आती। ये सब ऐसा लगता है कि चंद दिनों का खेल है। अवाम जो है वह तज़ब्ज़ब का शिकार है, चाहे वो सियासी फजा हो, मईशत की फजा हो या फिर कोई और चीज। इन तमाम बातों पे आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है उज़मा रियाज जुदून साहिबा। आपका ताल्लुक पीटीआई से है। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। उज़मा, आप मुझे सुन सकती हैं? उसमें इमरान खान साहब के जलसे में सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि इतनी लोगों की तादाद नजर आती है, लेकिन ये कहा जाता है दूसरी जमात की तरफ से कि ये फ़कत इंटरटेनमेंट है और इंटरटेनमेंट करके जो है खान साहब अपनी खुशी को पूरा कर लें। ये अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है कि खान साहब के पास कोई नुमाइंदगी है। हालांकि देखा जाए तो आपके पास पंजाब मौजूद है, केपीके मौजूद है, आज़ाद कश्मीर मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान मौजूद है। आगे की क्या स्ट्रेटजी है आपकी? उस्मा की आवाज मुझे नहीं आ रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम उस्मा। उस्मा उस्मा मुझे सुन सकती हैं? सना की आवाज मुझे क्लियर नहीं है। आपकी दोबारा क्वेश्चन ठीक है? जी, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं एमसीआर से कहूँगी कि थोड़ा सा मैडम को अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो उस पर तवज्जो दी जाए। सवाल की तरफ चलते हैं और सवाल मेरा ये है कि खान साहब ने बड़ा कामयाब जलसा किया और हमेशा कामयाब जलसा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके जलसे जुलूसों को इंटरटेनमेंट कह के साइड में कर दिया जाता है और ये बयान दिया जाता है कि लोगों के इंटरटेनमेंट का सामान है। ये क्या कॉमेंट करेंगी इस पर? बहुत शुक्रिया सना। थोड़ा सा आवाज का इशू आ रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके जो मैं समझ सकती हूँ उसके मुताबिक आपको मैं जवाब दे सकूँ। सना देखिए, जो खान साहब की जलते हैं वो सारा मुल्क देख रहा है, सारी आवाम देख रही है वो किस कदर कामयाब जलसे कर रही हैं और जो अपना नैरेटिव तो आवाम को देना चाह रही हैं। आवाम उसको समझ भी रही है, आवाम उसको सपोर्ट भी कर रही है और आवाम खान साहब के साथ खड़ी हुई है। जब देखें आप कि जी जितने मीडिया जितने भी हैं और जो खान साहब के नैरेटिव को आगे पेश करते हैं, सपोर्ट तो नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि जो खान साहब का असल नैरेटिव है जो वो आगे पेश करते हैं, उन मीडिया को, उन चैनल्स को, यूट्यूबर्स को ना सिर्फ हरासा किया जा रहा है बल्कि उनके ऊपर पाबंदियां भी लग रही हैं। ये तमाम जो चीजें हैं इससे यही जाहिर होता है कि इस वक्त जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है
वो खान साहब की जो पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, तो उससे ना सिर्फ खौफजदा है बल्कि वो इतनी कंफ्यूज भी है कि वो हर वो काम कर रही है कि जिससे खान साहब की पॉपुलैरिटी में ना सिर्फ इजाफा हो रहा है बल्कि जो खान साहब का नैरेटिव है वो लोग ओन भी कर रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं और उसको स्प्रेड भी करने में लगे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि लोग जो अवाम है वो खान साहब के साथ सब नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी ये खान साहब की जलसे सिर्फ इंटरटेनमेंट के हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोगों जो ऑब्जेक्शन करने वाले हैं उनको यहाँ पे क्या इंटरटेनमेंट नजर आ रही है। आया जो पीडीएम का जो मौकफ है, ये जो बातें हैं उनको अगर जल्सों में चला के लोगों को बताया जाता है तो क्या वो लोगों की इंटरटेनमेंट है, या खान साहब जो अपने पार्टी का मंशूर अपना मौकफ के लोगों को बयान करते हैं वो लोगों की इंटरटेनमेंट है। बात ये नहीं है, बात ये है कि लोग इस वक्त खान साहब को अपना लीडर मानते हैं और उनके पीछे खड़े में भी हैं। अगर इस किस्म की बात ना होती तो कभी भी हमें ये मैसेज ना दिया जाता कि आए आके बैठते हैं और मीसा की मीशत के ऊपर बात करते हैं, माशी पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। क्योंकि जब हमने ये इनका सेक्शन सुना और समाज का तो हैरत भी थोड़ी हमें हुई कि सभी लोग हैं जो हमारी पीटीआई को, जो हमारी गवर्नमेंट को, जो हमारे लीडर इमरान खान साहब को नाअहल, नालायक और निकम्मा कहा करते थे, आज तो 11 जमातें इकट्ठी हुकूमत के अंदर बैठी हुई है। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक पीटीआई इस गवर्नमेंट में मौजूद नहीं है, असेंबली में मौजूद नहीं है, और सिर्फ उसी से भी ताकि मीशत से तबादला ख्याल करना है या ताकि मीशत के ऊपर प्लानिंग उन्हीं के लिए नहीं है, तो फिर मान जाए ना ये लोग, ये मान जाएं कि जो कुछ नैरेटिव पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे उसमें फॉरेन फंडिंग का मामला हो, चाहे उसके अंदर खान साहब को गद्दार डिक्लेयर करने का मामला हो, चाहे उसके अंदर खान साहब की माशी और तमाम खारजा पॉलिसीज को ऑब्जेक्ट करने का मामला हो, तो मान जाए ना कि इन्होंने ये तमाम बातें गलत की और इन्होंने गलत स्टांस अपनाया और गलत तरीके से खान साहब की ग्राफ को, खान साहब की पॉपुलैरिटी के ग्राफ को कम करने की कोशिश की या खत्म करने की कोशिश की। तो मान जाइए लोग ये उस चीज को कभी भी नहीं मानेंगे। हाँ, प्रोपेगेंडा करना इनका काम है। आप देखते हैं इनकी माफी की जितने भी, अगर आप इनका माफी देखते हैं तो उसके अंदर सिर्फ प्रोपेगेंडा, झूठ और गलत बयान देना और गलत चीज के ऊपर खड़ा होना, तो इसका तो इलाज भी हमारे पास तो नहीं है। हाँ, अवाम के पास जरूर है। अवाम इस पर पीटीआई को भी और पीडीएम को भी ना सिर्फ कंपेयर कर रही है बल्कि देख भी रही है कि मुल्क कौम के साथ कौन शख्स ज्यादा सिंसियर है और किस तरह से अपने मुल्क और कौम का वकार इंटरनेशनल फोरम पे भी बढ़ाता है और किस तरह से अपनी मुल्क की अवाम को गुलामी की जंजीरों से निजात दिलाना चाहता है। मैडम, कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं, 15 से 20 दिन ऐसे गुजरे हैं कि पीपल्स पार्टी पीटीआई के खिलाफ एक खास बयानात देती है। कभी शर्जील इनाम मेमन सामने आ रहे हैं, कभी मुराद अली शाह सामने आते हैं, और अभी जो है यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी कहा कि ये जमात जो है खुद इम्पोर्टेड जमात है और फॉरेन फंडिंग से बनी हुई जमात है। क्या कॉमेंट करेंगी इस पर? मैं हैरान होती हूँ फॉरेन फंडिंग और प्रोहिबिटेड फंडिंग का इशू ये लोग जरूर बना रहे हैं और इसके ऊपर इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। तो ना देखें, बात यह है कि फॉरेन फंडिंग और प्रोहिबिटेड फंडिंग के अंदर एक डिफरेंस ये है जो मेरे ख्याल में लोगों को क्लियर करना चाहिए। वो फंड जो आप बैरूनी ममालिक में से किसी से लेते हैं उनको कौम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, मुल्क की पॉलिसीज के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, मुल्क को कहने के बगावत के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उन चीजों को तो आप बिल्कुल वो प्रोहिबिटेड फंडिंग है और उसको देखना चाहिए। और ऐसी तमाम जमातों को अगर खुदा न खास्ता पीटीआई जिसमें शामिल है तो उसको भी करना चाहिए, तलतम करना चाहिए, उसको बैन करना चाहिए। लेकिन अगर आपके मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी
आपकी फंडिंग करते हैं। और आपको इस बात का भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि अभी तक पीटीआई की जो फंडिंग हुई है, उस फंडिंग के अंदर पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल बने, नमर यूनिवर्सिटी बनी, देख लीजिए आप, इसके अलावा जितने भी सोशल वेलफेयर के काम हुए वो होते रहे, वो भी तो समाज में मौजूद है ना। जिनको रॉ टीटीसी के हमारे वहां पर लोग मौजूद हैं, और कराची के अंदर गोलीबंद लाशें मिलती रही। कराची के अंदर जिस तरह से आपको पता है कि कराची हमारे लिए मशी लैंड से बैकबोन की हैसियत रखती है, कराची शहर रखता है, उसको किस तरह से बंद किया जाता रहा, उसके ऊपर कोई मामला नहीं लाए गए। इसी तरह से किस तरह से उसामा बिन लादेन से फंड ली गई और कौन सी गवर्नमेंट ने किस गवर्नमेंट के खिलाफ इस्तेमाल किया। इसी तरह से जी बहुत और मोहम्मद कजाफी से ब्लैंक चेक्स आए गए, उनके ऊपर फैमिली के बड़े झगड़े हुए, उनके ऊपर कभी कोई बात नहीं हुई, उसके ऊपर लोगों ने कभी रिएक्शन नहीं किया। फिर कहाँ से भी फॉरेन फंडिंग होती रही, रॉ के थ्रू, अफगानिस्तान के थ्रू, जो हमारे सब पार्टी के बहुत से जो लीडर्स बने हुए उनकी फंडिंग होती रही, जिसके लिए मीडिया के ऊपर आके मीडिया टॉक्स ना सिर्फ बल्कि लोगों को बताया भी गया, उन लोगों के बारे में बात नहीं होती। लेकिन जब किसी एक खास जमात को टारगेट किया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये सब इस वक्त उस जमात के लीडर से एक खौफजदा है, और वो अपनी बुगलाहट के अंदर हर वो उल्टा काम कर रहे हैं कि जिससे पता चल रहा है कि वो अपने उस खौफ को छुपाने के लिए करना चाहते हैं उस शख्स के खिलाफ जो अवाम के अंदर ना सिर्फ मशहूर है बल्कि उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, और लोग उसकी बात को समझते भी हैं और उसको फॉलो भी करते हैं और उसकी बात को मानते भी हैं। उसमें साहिबा कहीं ना कहीं इमरान खान साहब का यू टर्न भी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। आपने कराची की बात की, बहुत अच्छी आपने बात की, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि कहीं वो लोग दहशतगर्द करार दिए जाते थे, कभी कहा जाता था ये नफीस हो गए हैं, कभी किसी को डाकू कहा जाता था, फिर वही जो है आप पंजाब की हुकूमत भी उनको दे देते हैं। तो खान साहब के बयानिए में तजाद भी तो है, इसको भी तो मानिए आप। इस वक्त मैं ये बात भी क्लियर करना चाहूंगी, और ये आप सबको ना सिर्फ पता है बल्कि हमारी आवाम को भी इस बात का पता है कि जिस वक्त खान साहब गवर्नमेंट के अंदर आए थे तो इन जमातों के लोग भी इलेक्ट होकर आए हुए थे, इलेक्टेड ये लोग थे और इलेक्ट होकर ये असम्बली के अंदर बैठे हुए थे। उनके साथ हमने अपनी कोलिजन पार्टी के थ्रू हमने अपनी गवर्नमेंट बनाई और उस गवर्नमेंट को हमने चलाया। फिर आपको ये भी पता है कि किस तरह से इन पार्टीज ने खान साहब को फिर छोड़ा और फिर उन लोगों के पास अपोजिशन के पास गई और फिर इनकी जमातों के साथ उन्होंने अपना एक अलायंस किया और उन लोगों ने फिर गवर्नमेंट बनाई। लेकिन बात याद रखिएगा, जिसको कोई भी असम्बली के अंदर पहुंचता है ना तो वो इलेक्ट होकर आता है और उसका एक वोट बैंक होता है, उसको लोगों ने इलेक्ट करके वहां पे भेजा हुआ होता है। इस पर आप बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल जी, हमने बयान दिए थे, हमने कहा था कि जो सियासत थी ना, सियासत के अंदर कोई भी चीज घर के आफ्टर नहीं होती है। और कुछ खान साहब की जो फैसले थे उसके अंदर बहुत सारी कहने की अदारों की भी मुदाखलत थी या इदारों के साथ भी खान साहब ने मुशावरत की और उसके तहत उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, जिसका उन्हें अब बहुत बेहतर तरीके से एहसास हो चुका है कि बहुत सी चीजें उनसे गलत हुई और वो उस चीज को मानते भी हैं। लेकिन आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे कि जो कहते थे कि हम लाड़काना की रोगों पे जब तक उनको नहीं कर सकेंगे और इनके पेट काट के इनसे पैसा नहीं निकालेंगे तो आज वो वहां पर बैठ के ये भुट्टो के नारे भी लगा रहे हैं, और वो लोग यहाँ वहां पे बैठ के ये भी नारे लगा रहे हैं कि भुट्टो आज भी जिंदा है। और दूसरी तरफ ये है कि आज पूरे शहरों की बैठे हुए हैं वो जमात जो जिनका अभी हम कहते हैं नेशनल अलायंस नहीं है, ये इन लोगों ने सिर्फ एक दूसरे की करप्शन छुपाने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए और एक दूसरे को बचाने के लिए आज सारे एक जगह पे मौजूद है। आज खान साहब ने अगर
खिलाफ खान साहब बात करते थे, तो उन्होंने भी तो खान साहब की तरफ दूसरी का न सिर्फ हाथ बढ़ाया, बिल्कुल बल्कि उनकी शाना बिशाना खड़े हुए उस्मा रियाज जदून साहिबा, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया है। यकीनन ये बात बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सियासत में कोई भी चीज़ हुर्फ़े आखिर नहीं होती। मजीद इस पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।